क्लास 6 के बच्चे ध्यान देंगे। हिंदी हिंदी जो है आप लोग पहला और दूसरा लेसन पढ़ चुके थे और उसके प्रश्न उत्तर एक्सरसाइज सब आपको करवाया जा चुका है, आप लोग कर चुके होंगे घर पे। तो आज जो है आज तीसरा लेसन हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। आप लोग ध्यान दें, बुक हमारे खोल लें और हमारे साथ पढ़ने का प्रयास करें। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यह है आपके तीसरे लेसन का नेम, चैप्टर नेम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे। और आप ये भी जानते होंगे कि भारत के संविधान के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, मतलब गुणवान व्यक्ति थे, गुणी व्यक्ति थे। इनके अंदर गुण जो है बहुत ज़्यादा भरे हुए थे। इसमें पहले जान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, कुछ ज्ञान की बात लिखी हुई है, पहले उसको हम पढ़ दे रहे हैं। एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति अपने परिश्रम व दृढ़ संकल्प के बल पर सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर व्यक्ति गुणी है, गुणवान है, उसके अंदर गुण है, साहस है, धैर्य है, तो वो जो है अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। मतलब बहुत ऊंचाई जा सकता है, बहुत अधिक सफल हो सकता है, चाहे वह समाज के किसी भी जाति या धर्म से संबंध रखता हो। ये नहीं मतलब होता है कि इस जाति का रहेगा तो ऊंचाइयों पर जाएगा, अगर इस जाति का रहेगा तो ऊंचाई पर नहीं जाएगा, नीचाई पर चला जाएगा। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का रहे, अगर वो गुणवान व्यक्ति है, परिश्रमी व्यक्ति है, और तो अपने परिश्रम से, दृढ़ संकल्प से वह ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। इसका एक अनुपम उदाहरण है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आइए पढ़ते हैं उनके जीवन के बारे में। तो अब इसमें कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक समय भारत में अस्पृश्यता का विष बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। अस्पृश्यता माने छुआछूत। ये उस समय की बात है जब छुआछूत बहुत ही चरम पे था। मतलब बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के लोगों को छूना पसंद नहीं करते थे। अगर गलती से कहीं टच हो जाता था, छुआ जाता था, तो जो है जैसे जब लग रहा हो पहाड़ टूट गया हो, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो, ऐसा होता था। और यह एक अपशगुन माना जाता था उस जमाने में। परंतु प्रतिभा न तो किसी जाति को जानती और न ही किसी धर्म को। फिर भी उस समय भी प्रतिभा किसी धर्म और जाति को नहीं जानती है। ऐसे ही एक प्रभावशाली बालक का जन्म एक अछूत मानी जाने वाली महार जाति में हुआ था। नाम था उनका भीमराव। अछूत जाति के थे ये भी, यानी इनकी जात को भी लोग छूते नहीं थे। अछूत का मतलब यही हुआ कि महार जात के लोगों को बड़ी जात के लोग छूते नहीं थे। तो भीमराव का जन्म मध्य प्रदेश के महू छावनी में 14 अप्रैल 1991 को हुआ था। कब इनका जन्म हुआ था? 14 अप्रैल 1891। जो ध्यान रखिएगा इसको, 1891 है, ना कि 1991। तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था और वही मध्य प्रदेश में हुआ था, महू छावनी में। इनके पिता का नाम राम जी और माता का नाम भीमाबाई था। राम जी सेना में सूबेदार अध्यापक थे। देखिए, अछूत भले थे लेकिन सेना में सूबेदार अध्यापक थे। और भीमराव 6 वर्ष के ही थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया, यानी भीमाबाई का देहांत हो गया था। इनकी माता जो थी उनकी मृत्यु हो गई थी। राम जी कबीर पंथी थे, यानी कबीर को मानते थे, कबीर की वाणियों को पढ़ते थे और उनके विचारों को ही का अनुसरण करते थे। वे अपने बच्चों को भी भजन और दोहों का अभ्यास कराते थे, यानी भीमराव अम्बेडकर को भी कबीरदास के दोहे और भजन सिखाए जाते थे। बालक भीमराव के मन पर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, यानी कबीरदास की जो दोहे थे, जो उनकी वाणियाँ थीं, उसका प्रभाव इस बालक पर भी पड़ा जब ये बालक थे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव की प्रारंभिक शिक्षा दपोली और सतारा में हुई है। दपोली और सतारा वहाँ के जो है जगहों का नाम है, मध्य प्रदेश के। भीमराव अछूत माने जाने वाली जाति में जन्मे थे, इसलिए बचपन से ही उन्हें अनेक कष्ट भोगने पड़े थे। अब तो खत्म हो गया बच्चों, लेकिन उस समय जो नीची जाति में जन्म लेता था उसको बहुत दिक्कत होती थी। स्कूल में कोई बच्चा उनके साथ बैठता नहीं था, कोई उनके साथ लंच नहीं करता था, रास्ते में कोई टच नहीं करता, तमाम बाधाएं आती थी अछूत जात में जन्मे हुए बच्चों के लिए। तो स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता, दूसरे बालक उन्हें छूने से बचते। तब बालक भीमराव के मन में सदा एक ही प्रश्न उठता कि मुझ में ऐसा क्या दोष है जो सब मुझसे दूर भागते हैं? ऐसा क्या दोष है? जिस तरह उनका शरीर है वैसा मेरा भी शरीर है, जैसे उनका ब्लड है
खून है वैसे मेरा भी खून है, भगवान ने जैसे उनको आँख नाक मुंह कान दिए वैसे हमको भी दिए हैं, फिर ये भेदभाव क्यों होता हमारे साथ। बालक भीमराव पढ़ने में कुशल थे, अच्छे थे, इसलिए अध्यापक उन्हें बड़ा स्नेह करते थे। एक ब्राह्मण शिक्षक थे भागवत अम्बेडकर, वे भीमराव को न केवल पढ़ाते थे बल्कि प्रेम पूर्वक खाना भी खिला दिया करते थे। देखिए एकदम पूर्ण रूप से नहीं था, कुछ लोग इस बात पर अपवाद भी थे, सब लोग नहीं छुआछूत को मानते थे। उनकी प्रेरणा से ही भीमराव ने आगे अपने नाम के आगे अम्बेडकर शब्द जोड़ा था, उसे अपने गुरु जी के नाम के होते हुए। भीमराव को अपने जीवन में बार बार अपमान का घूंट पीना पड़ा था, यानी उनका अपमान बहुत ज़्यादा हुआ था। न ही उनके बाल काटने से मना कर दिया था कि आप नीची जात के हो, आपका बाल हम नहीं काटेंगे। एक बार गाड़ी वाले ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाने से इनकार कर दिया नीची जात के नाते। उन्हें बड़ी जाति वालों के कुओं पर पानी पीने से रोक दिया गया था, पर भीमराव का मन महसूस कर पढ़ने लिखने में लगाया, यानी अपना मन मार करके अपना सारा ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाते थे, इस सब बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। सन 1904 में राम जी अपने परिवार को मुंबई ले गए, यानी मध्य प्रदेश से निकल कर मुंबई चले गए। यहाँ भीमराव को एल्फिस्टन हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में भर्ती कराया गया। विद्यालय का नाम है एल्फिस्टन हाई स्कूल। पढ़ते समय ही 17 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह रमाबाई के साथ कर दिया गया। पहले पुराने ज़माने में बचपन में ही शादी भी हो जाती थी, फिर भी 17 साल की उम्र में शादी हुई थी, क्योंकि उस समय बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। बहुत बचपन में शादी हो जाती थी लोगों की उस समय, जिस समय ये थे। तो आगे देखें, भीमराव ने 1907 में इस हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, और उन दिनों एक अछूत छात्र हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत बड़ी बात थी। मतलब एक निजी जात में जन्मे हुए बच्चे के लिए हाई स्कूल की परीक्षा पास करना बहुत बड़ी बात थी उस समय। अतः सबने उनकी खूब प्रशंसा की। बड़ौदा नरेश ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें 20 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति दी। 20 रुपये महीना, आज का ये समय नहीं है, तब का समय था। तब का 20 रुपया आज 2000 के से ऊपर का होगा। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भीमराव महाराजा बड़ौदा की सेना में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हो गए, उनकी सेना में शामिल हो गए थे। तभी पिता का देहांत हो गया। दुखी भीमराव को बड़ौदा जाकर नौकरी करना पसंद नहीं आया। जब उनके पिताजी का देहांत हो गया, घर लौट आए, फिर दोबारा वो नौकरी पर नहीं गए। कुछ दिनों बाद बड़ौदा नरेश ने मेधावी भीमराव को छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया। वही जो है जो बड़ौदा नरेश थे, उन्होंने उस भीमराव अम्बेडकर को अपने खर्चे पर अमेरिका भेज दिया कि जाइए आप आगे की पढ़ाई वहाँ अमेरिका में करिए। तो आज के वीडियो हम इतना ही पढ़ाएंगे। कल के वीडियो में आप इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा। आज इसलिए पढ़ाए हैं ताकि आप लोग भी घर पे बैठ के पढ़ते रहें और अपने समय को पढ़ाई में लगाएं, मन को ध्यान लगाएं, मैंने पढ़ाई में मन अपना लगाएं, ताकि आपकी पढ़ाई लूज ना होने पाए, क्योंकि पता चला जितना सीखे हैं सब कमज़ोर हो जाएगा। तो बुक्स ले लीजिए और पढ़ाई जारी रखिए अपनी। बस, धन्यवाद।